चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून बच्चों लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर खत्म करा था तो उस लेक्चर में हमने क्या करा था, जब हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तो फर्स्ट हमने उनकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज में हमने टोटल 7 क्वेश्चन कवर करे थे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, पहले हम क्या करेंगे, उन एक्सरसाइज की सबसे पहले जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं, क्या है सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उन एग्जाम्पल्स को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आज सारे के सारा जो लेक्चर होगा सबसे पहले वो एग्जाम्पल के ऊपर डिसाइड होगा कि भी हमने एग्जाम्पल्स पहले अपने डिस्कस करनी है क्लास में। जब हम एग्जाम्पल सारी डिस्कशन में ले लेंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 में पहुंचेंगे। फर्स्ट हम उसकी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, एग्जाम्पल जितनी है सारी कवर करेंगे। जब वो कवर हो जाएगी बच्चों, देन हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज की हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 की एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों बिल्कुल वही है जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 6 के ऊपर डिस्कशन करी है या 5th के ऊपर जो हमने डिस्कशन करी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 5th क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कशन करी थी। क्या करी थी मैं वो एक बार बता भी देता हूं। उसमें डिस्कशन में क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर बिल्कुल सेम बेस क्वेश्चन आया है जो हमने आज करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, कंसीडर द नंबर क्या दिया हुआ है, 4 कहता है इस नंबर में हमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कहता है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि कोई n की वैल्यू है तो आप बताइए, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n जो कि फॉर विच दिस नंबर एंड्स विद अ डिजिट 0, जिसके लिए ये जो नंबर है हमेशा ही लास्ट में क्या एंड होना चाहिए, 0 पे एंड होना चाहिए। अब मैंने जब आपको वो वाला क्वेश्चन करवाया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो उस क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट थी कि चेक करो, चेक वेदर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 to the power n, चेक वेदर 6 to the power n दैट एंड्स, एंड मतलब एंड हो रहा है, एंड मतलब खत्म हो रहा है, विद डिजिट 0, विद डिजिट 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पावर n चेक करिए क्या 0 पे एंड होता है कि नहीं होता। फॉर ऑल n that belongs to the capital N, for all n मतलब स्मॉल नंबर जो n की वैल्यू है जो बिलोंग कर रही है, बिलोंग मतलब जिसमें आ रही है, दैट इज योर कैपिटल N। कैपिटल N मतलब हमारा है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? सर नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक खत्म होते हैं सर, टिल इंफिनिटी तक। तो हमने उस क्वेश्चन में क्या डिसाइड करा था कि भी चेक करो कि भाई 6 पावर n क्या 0 पे एंड होता है कि नहीं होता। तो हमने कहा था कि लेट अस अज्यूम दैट 6 पावर n जो है दैट एंड्स विद अ डिजिट 0। हम अजम्पशन ले रहे थे, तो वहां अजम्पशन लेते हुए हमने कहा कि 6 पावर n के पास 2 एंड 5 एक प्राइम फैक्टर होने बहुत जरूरी है। पर वहां पे हमने जब 6 के फैक्टर बनाए तो हमारे बने 2 एंड 3। तो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें चाहिए 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर, बट हमारे पास आ गए 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स। तो 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो हेंस आवर अजम्पशन हमने कहा था रॉन्ग हो गई है। सो अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसी चीज को अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहूं तो सेम क्वेश्चन को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट पे ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में पहले देखिए अजम्पशन क्या लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट लेट 4 पावर n जो है दैट एंड्स विद डिजिट 0। मान लेते हैं कि जी इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 पे एंड हो रहा है। अगर बच्चों 4 पावर n में लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, देन हम ये लाइन लिखेंगे, दिस नंबर शुड हैव 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों, एज इट्स प्राइम फैक्टर। कहता है अगर मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है 0 पे एंड हो तो इसके पास कौन से 2 नंबर होने चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5, दोनों ही होने चाहिए। 2 और 5 दोनों उस नंबर के अंदर होने बहुत जरूरी है। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। अब ये कंडीशन अगर मैं बोलूं भी क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा कि भाई हमने बोला भी 2 एंड 5 जो है इसके एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, बट जब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 4 टू द पावर n की, तो उसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n। यस है बिल्कुल। तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, कौन सा वाला, हैज, दैट इज 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब मेरे पास तो बच्चों एक ही फैक्टर आया, दैट इज 2। पर मैंने बोला भी मुझे अगर इसको 0 पे एंड करना है तो मेरे पास 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए।
पर मेरे पास सिर्फ इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज 2 फैक्टर। सो इसका मतलब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, वो लाइन क्या कहती है कि जी बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि भाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि भाई एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो भी कॉम्पोजिट नंबर है, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, दिस नंबर शुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब इसको एज अ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। पर इनकी जो एक्सप्रेशन प्राइम नंबर पे लिखी जाएगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं चाहता हूं भी इसका लास्ट डिजिट 0 पे एंड होना चाहिए, तो मुझे उसके लिए 2 और 5 चाहिए फैक्टर्स। पर जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही आया प्राइम फैक्टर, मतलब 5 तो है ही नहीं। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता किसी कॉम्पोजिट की 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इसका मतलब अगर 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है तो हम ये कहेंगे बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से दिस, व्हाट वी कैन से कि आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी जो assumption है वो क्या प्रूफ हो गया बच्चों? रॉन्ग प्रूफ हो गई। क्यों रॉन्ग प्रूफ हो गया सर? क्योंकि हमें जो फैक्टर्स चाहिए थे वो हमें चाहिए थे 2 और 5, हमें चाहिए थे अगर 0 पे एंड होना है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? सारे बोलो 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। पर हमने जब फैक्टराइजेशन करी इसकी कॉम्पोजिट नंबर की तो हमारे पास तो 2 ही और 2 ही है, तो इसका मतलब हमारे पास तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से दिस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या होगी है? रॉन्ग होगी है। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज हम ये कहेंगे 4 पावर n जो है दैट कैनॉट एंड, जो एंड नहीं हो सकता विद डिजिट 0। हम कहेंगे ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। किनके लिए? 4 सारी वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल n, n मतलब सारी वैल्यू ऑफ n जो कि बिलोंग्स मतलब जो कि आ रही है किसके अंदर? कैपिटल N के अंदर। दिस सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंग्स मतलब उसके अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है? जो कि हमारे पास कैपिटल N है। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N मतलब सर नेचुरल नंबर्स, मतलब वो सारी वैल्यू ऑफ n जो हमारी कैपिटल N के अंदर आ रही है उसके लिए ये जो कॉम्पोजिट नंबर है दैट कैन नॉट एंड्स विद अ डिजिट 0। तो कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। जो हमने क्वेश्चन 6 पावर n में करा था सेम हमने कंसेप्ट किस पे लगा दिया बच्चों? 4 raised to power n में। तो 6 पावर n में हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी तो हमारे पास 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर आए थे, बट हमें चाहिए 2 और 5। तो इसका मतलब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर शुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब इसमें हमें 2 और 3 आ रहे हैं पर हमें चाहिए 2 और 5। सो इसका मतलब हमारी assumption क्या प्रूफ हो गई थी? रॉन्ग। तो सेम वही चीज हमने 4 raised to power n में करा दिया। 4 raised to power n में हमें चाहिए था 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर, पर जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी इसमें 2 into 2 आ गया। यहां चाहिए 2 और 5, हमारे पास आ रहा है 2 और 2। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है। तो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम कह सकते हैं हमारी जो assumption है दैट इज रॉन्ग। सो हेंस जो है 4 raised to power जो n है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता किस पे? 0 पे। फॉर ऑल n, सब n के लिए जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल N को। जो किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? कैपिटल N। कैपिटल N मतलब जिसके अंदर आ रहे हैं, और किसके अंदर आ रहे हैं? वो नेचुरल नंबर के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं? सारे बोलो नेचुरल नंबर के अंदर। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो हमने अभी करा है क्वेश्चन वो हमारा था 4 raised to power n। जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था बच्चों वो था हमारे पास 6 raised to power n वाला। अब जो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 12 raised to power n। अब इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन का नाम है 12 raised to power n। अब वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले लिखवा देता हूं, वो लिखवाने वाला स्टेटमेंट में पहले लिख देता हूं। क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चेक वेदर, चेक करिए वेदर 12 raised to power n, कहता है 12 raised to power n जो है कभी भी एंड्स with digit 0, with digit 0 for all value of n, for all value of n that belongs to capital N। मतलब वो सारी वैल्यू n की जो किसके अंदर आ रही है?
नेचुरल नंबर के अंदर आ रही है। तो इससे पहले हमने 6 टू द पावर n वाला करा, इससे पहले हमने 6 टू द पावर n वाला करा, फिर हमने एग्जांपल जो करी दैट इज 4 रेज़ टू पावर n। अब हमने क्या करें, हमने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब मैंने क्या करा बच्चों, 2 क्वेश्चन के ऊपर एक बेस्ड एक मैंने अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर this number that is 12 raised to power n, again this is a composite number, ends with a digit 0 or not for all value of n, हर वैल्यू जो n की कैपिटल n पे बिलोंग कर रही है, मतलब आ रही है। उससे करने से पहले प्लीज अपनी वीडियो को इसको पॉज करके इसके पहले नोट्स बना लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो मैंने आपको साइड में लिखा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो हम साइड में क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस अप्रोच से चलना पड़ेगा, और हमने उससे पहले जो 2 क्वेश्चन समझे उन 2 क्वेश्चंस का इस क्वेश्चन के ऊपर क्या हमारे पास कंसेप्ट यूज होगा वो हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है अभी चेक करिए, चेक करिए मतलब देखिए क्या ये जो वैल्यू है जो मैंने लिखी है दैट इज 12 रेज़ टू पावर n, 12 रेज़ टू पावर n आपको सबको नजर आ रहा है, दैट एंड्स विद अ डिजिट 0, क्या ये कभी 0 पे एंड होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, हर वैल्यू ऑफ n की जो कैपिटल n में आ रही है, जो कि नेचुरल नंबर में आ रही है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 4 रेज़ टू पावर n एंड्स, खत्म हो रहा है विद डिजिट 0। हमने मान लिया कि जो 12 पावर n यानी कोई कॉम्पोजिट नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो n की कोई वैल्यू रखने पे 0 पे एंड हो रहा है। सो इसका मतलब हम एक लाइन फिर से लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखेंगे, फिर से बोलो। Therefore 12 पावर n should have 2 and 5 as its prime factor। बच्चों बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है कि अगर 0 पे एंड होना है तो उसके लिए 2 और 5 उसके क्या होने चाहिए, 2 और 5 क्या होने चाहिए बच्चों, उसके प्राइम फैक्टर, मतलब 2 और 5 मतलब दोनों ही एज अ प्राइम फैक्टर आने चाहिए। बट हुआ क्या भाई, अगर मैं इसकी कर दूं प्राइम फैक्टराइजेशन, बट अगर मैं इसकी क्या कर दूं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा इसका 2 into 2 into 3 raised to power n। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होती है, 2 into 2 into 3, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, सारे बोलो 2 raised to power 2 into 3 whole raised to power n। यस है सबका। तो इसके पास सिर्फ एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, ठीक है। बट 12 पावर n has 2 and 3 as its प्राइम फैक्टर। बिल्कुल सही है सर आपकी बात कि हमारे पास जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास तो सिर्फ सर एक 2 आया और सर एक हमारे पास क्या आया सर 3 आया, पर हमें चाहिए क्या था सर, हमें चाहिए था सर 2 और 5। तो बात वहीं पे आ गई भाई, कौन सी बात पे आ गए हम सारे, फिर से सर आप वही दोबारा स्टेटमेंट बताएंगे। क्या स्टेटमेंट बताएंगे, बाय क्या थी, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कहता है भी हर कॉम्पोजिट नंबर को यू कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक मतलब यहां पे तुम कह रहे हो 2 और 5 चाहिए, यहां पे तुम कह रहे हो 2 और 3 चाहिए, तो इधर डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन है, इधर डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन है। बट हम क्या कहते हैं, हम फंडामेंटल क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, 2 डिफरेंट फॉर्म में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक व्हाट वी कैन से, आवर assumption is wrong। हमारी जो assumption है वो हमारी assumption बिल्कुल गलत हो गई है। अगर गलत हो गई है तो हम ये कह सकते हैं therefore 12 raised to power n that ends cannot end with digit that is 0 for all n, for हर value of n के लिए जो कि किसके अंदर आ रही है, कैपिटल n के अंदर आ रही है। सो हम क्या लाइन लिखेंगे, आवर assumption is wrong, so hence 12 raised to power n that cannot ends with the digit 0 for all value, सारी वैल्यू जो n की है, जो belongs मतलब जो आ रही है नेचुरल। क्लियर है मेरी बात? प्लीज इसको पॉज करके नोट